अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर एक डिज़र्ट जिसका नाम है न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक। तो इसकी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। चीज़ केक के लिए आपको चाहिए चीनी, दैट्स ग्रैनुलेटेड शुगर, अंडे चाहिए, दैट्स एग्स, सावर क्रीम आपको चाहिए, इसके लिए क्रीम चीज़ चाहिए होगी, मक्खन दैट्स बटर, रूम टेम्परेचर पर होगा, सॉफ्ट यानी कि और अनसॉल्टेड है, कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। चीज़ एक ही होती है, ये सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए होता है, वो हो जाएगा। लेमन का जेस्ट यानी कि लेमन जो होता है यानी कि नींबू, उसको आपने कद्दूकश करना है, सिर्फ पीला पार्ट है, वाइट का इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना फिर बिल्कुल कड़वा हो जाता है आपका जो भी आप बना रहे होते हैं। वनीला का एसेंस जाएगा, थोड़ा सा बीच में जाएगा लेमन जूस। और इसके लिए जो आपने जैसे कि इसको बेक करना है कुछ यूँ होगा, आपको एक गहरी वाली जो है डीप बेकिंग का आपको ट्रे चाहिए होगा। बीच में आप डालेंगे 10 इंच का ये स्प्रिंग फोम वाला है जिसके साइड पे स्प्रिंग होता है, आप उसको खोल लेते हैं, इजी से आपका केक रिलीज़ हो जाता है। बीच में आपने ग्रीस करना है, फिर आप बीच में बेकिंग पेपर लगाकर दोबारा इसको बहुत अच्छे से ग्रीस करेंगे, नीचे टिश्यू रखेंगे और इसके ऊपर यूँ पैन जाएगा जब इसमें हम बैटर डाल देंगे क्योंकि इसको हमने स्लो बेक करना है अवन में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 300 फ़ारेनहाइट, 150 सेंटीग्रेड और गैस मार्क 2 यानी कि बहुत ही लो फ्लेम पर ये बेक होता है क्योंकि इसमें कोई आप देख रहे हैं मैदा वगैरह या फ्लावर का इस्तेमाल नहीं है। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे जो कि क्रीम चीज़ है, इसमें काफ़ी क्रीम चीज़ का इस्तेमाल है, और बीच में जाएगा रूम टेम्परेचर पर जो है बिल्कुल सॉफ्टेंड अनसॉल्टेड बटर, और उसको अच्छी तरह बीट करें कि क्रीम चीज़ और बटर कम्प्लीटली कंबाइन हो जाए। तो ये देख लें परफेक्टली मिक्सअप हो गई है। अब इसमें आपने ऐड करना है सावर क्रीम और बीच में जाएगी चीनी, कॉर्नफ्लावर, लेमन का जेस्ट, लेमन जूस, वनीला का एसेंस, और इसे भी अच्छी तरह बीट कर लें कि तमाम चीज़ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अच्छे से बीट कर लेने के बाद जब आपको एग्स दिखाए हुए आप एक एक करके बीच में ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे, फिर दूसरा डालेंगे, बीट करेंगे, तमाम इकट्ठे में डालिएगा और इसको अच्छी तरह दोबारा बीट करते चले जाएं बारी बारी एग्स ऐड करने के बाद। तो देख लें परफेक्टली जो है इसका यहाँ पर टेक्स्चर कुछ यूँ होगा। ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि ओह ये तो बहुत पतला लग रहा है, क्योंकि ये स्लो बेकिंग में होगा, इंशाल्लाह परफेक्टली हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी जो केक का टिन है, मैंने सबसे कहा है कि अच्छे से ग्रीस कर लेने के बाद आपने क्या करना है, फॉइल लेंगे और इसके नीचे आपने लगाना है ये उस साइड्स पर और नीचे। उससे ये होगा कि जो आपका बैटर है वो लीक भी नहीं करेगा, ठीक है, और आसानी से बेक हो जाएगा। टिश्यू रखने से ये होगा कि जब इसमें पानी हम डालेंगे, क्योंकि इसमें ये गर्म पानी में ये बेक होता है, बड़ा स्लो स्टीम में पकता है, तो इसमें मैं भी गर्म पानी भी ऐड करूँगी। तो टिश्यू रखने से होगा कि इक्वली हीट जो है नीचे पैन को जाती रहेगी। तो ये कि इसमें पहले बैटर को ट्रांसफ़र कर लें। बीच में बैटर चला गया, अब आप बीच में ऐड करेंगे जो कि है गर्म पानी। ध्यान से डालिएगा कि केक में स्प्लैश नहीं पड़ना चाहिए, और तकरीबन 1 से 2 इंच जितना जो है आप इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी चला गया गर्म बीच में। अब हम इसे बेक करेंगे फॉर 2 आवर्स 15 मिनट्स यानी कि 2 घंटे 15 मिनट के लिए, या फिर जब आप देखेंगे कि टूथपिक के साथ बीच में इंसर्ट करके चेक करेंगे वो क्लीन निकलता है तो आपका केक तैयार है। तो चीज़ केक तैयार हो जाता है। तो इसे आप बेक करते हैं, फिर आपको बाद में इसका रिजल्ट दिखाते हैं। यहाँ पर ये परफेक्टली बेक हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अवन मैंने भी बंद कर दिया हुआ है। अब आप इसको यहाँ पर अवन में छोड़ देंगे दरवाज़ा खोल करके फॉर अबाउट 2 आवर्स, और 2 घंटे के बाद आप इसे निकालेंगे, थोड़ा सा 1 घंटा और देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, और उसके बाद इसकी कटिंग होती है। प्लीज़ ये स्टेप मत मिस कीजिएगा, वरना फिर ये बिल्कुल आपसे सही जो है डिश आउट नहीं हो पाएगा इनटू स्लाइसेस। तो जैसा मैंने आपसे कहा, अवन बंद कर दें, दरवाज़ा इसका अवन का खोल दें और इसको यहाँ पे 2 आवर्स के लिए, उसके बाद यहाँ से निकाल के टेबल पे 1 घंटा, और उसके बाद फ्रिज में अबाउट 6 to 7 आवर्स। तो देख लें ओवरनाइट मैंने इसको फ्रिज में रखा, क्योंकि देखिए अगर आपने ये स्टेप मिस किया तो ये आपसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है जब ये बेक होता है। तो मैंने इसको फ्रिज में रखा था फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स। अब जो है इसको जो जिस सॉस के साथ में हम सर्व करेंगे वो मैं आपको एक सिंपल सी दिखा देती हूँ। वैसे आप इसको फ्रेश फ्रूट या क्रीम के साथ में भी कर सकते हैं। तो इसको आपने जो है यहाँ से फॉइल को रिमूव कर देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये स्प्रिंग फोम है और ये ईजिली रिलीज़ हो जाता है। तो ये देखें परफेक्ट, इसका आप देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत रिजल्ट आया है। अभी इसको हम डिश आउट भी करेंगे, आपको काट कर भी दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका सॉस कैसा बनाना। एक आप लेंगे कोई भी पॉट, उसमें आपने डालना है, मैं ब्लूबेरीज़ का एक्चुअली यहाँ पर सॉस बनाऊंगी, आप चाहे स्ट्रॉबेरीज़ का बनाएं, चेरीज़ जो आपको पसंद है आप इसका बना सकते हैं। और बीच में डालेंगे चीनी और आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरह पकाना है। यहाँ पर देख लें। अब आपने नीचे चूल्हे को रखना है मीडियम और हाई पर, चमचा बीच में आप हिलाते चले जाएंगे। इतना पकाना है कि जो बीच में जो भी फ्रूट आप इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। साथ साथ आप इसको जो हल्का सा इन चमचे से मैश भी करते जाएंगे। तो ये देख लें कि परफेक्टली जो यहाँ पर कुक हो रहा है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, बल्कि सिर्फ मैंने इसमें एक टीस्पून डाला था लेमन जूस का, थोड़ा सा जायका और उभर के बाहर आता है। तो ये देख लें कितना खूबसूरत का कलर आ रहा है। सिर्फ आपने इसको इतना कुक करना है कि जो फ्रूट है आपका कम्प्लीटली जो है मैशअप हो जाना चाहिए और सॉस जो है गाढ़ा हो जाए। तो ये देख लें कुक हो जाने के बाद कितना खूबसूरत सा बिल्कुल जैम का इसका जो है कंसिस्टेंसी है। देखिए बेसिकली जैसे ये जो ओरिजिनल तरीका होता है चीज़ केक न्यूयॉर्क स्टाइल का सर्व करने का वो कुछ यूँ होता है कि इसके ऊपर सिर्फ आप पाउडर शुगर जो है यूँ डालते हैं और इस तरीके से इसको आप डेकोरेट करके सर्व कर देते हैं। लेकिन मैं इसको सर्व कर रही हूँ सॉस के साथ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आप किस तरह करेंगे। तो ये रहा आपका न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसका स्लाइस काट कर भी दिखाऊंगी। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।